जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की टी-शर्ट्स, स्वेटशर्ट्स या जो भी फुल स्लीव शर्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हर शर्ट पर तो नहीं, लेकिन कुछ शर्ट्स पर आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी यूनिक किस्म के मैसेजेस हैं, कुछ फ़नी भी हैं, कुछ आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़े गीक किस्म के मैसेजेस हैं, कुछ भी आप लोगों को जो भी उन पे समझ आ रहा होगा। और ये बड़ा एक सटल सा तरीका होता है किसी को भी मैसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने का भी, या फिर कभी कभी उनमें कुछ और भी मतलब होता है छुपा हुआ। वो क्या है, वो क्या नहीं है, इस बार वो आप लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। आप लोग यहाँ पर शर्ट्स को डिकोड करेंगे। मैं यहाँ पर शर्ट्स के नंबर दे दूँगी आप लोगों को, ताकि आप लोग आराम से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में खुद डिकोड करें कि आप लोगों को क्या मतलब लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर खुद जाएंगे, मैं आपको खुद बाद में वीडियो कर कर एक्सप्लेन करूँगी कौन सी शर्ट का या कौन से मैसेज का क्या मतलब है। आप लोग को याद होगा कि विश कन्या को, जो सबसे पहली विश कन्या यानी कि रिया चक्रवर्ती को जब जुडिशल कस्टडी में लेके जाया जा रहा था, तो वो एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी गई थी जिस पे मैसेज था। तो वो आपने देखा होगा कि एक तरीका होता है। अभी भी आप यहाँ पे उनका इंस्टाग्राम देखें तो आपको जगह जगह पर मैसेजेस दिखेंगे। वो भी इस तरीके की सटल मैसेजेस छोड़ती रहती हैं, लेकिन वो नॉर्मली डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं इनडायरेक्टली जनता के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनकी शर्ट के ऊपर बात करते हैं। ये अरविंद श्रोडेंगा की एक स्माइली है। ये बड़ी फेमस स्माइली है और इसके ऊपर बड़े मीम्स भी बनते रहे हैं, और लोगों को ये लगता है कि नॉर्मली ये एक जो इंसान का मूड होता है या जो एक उसकी इमोशन स्टेट होती है, ये उसके ऊपर है, क्योंकि ये स्माइली एक तरफ से मुस्कुरा भी रही है, दूसरी तरफ से ये सैड भी है। तो यानी एक ही वक्त में दो इमोशंस जब इंसान गुज़र रहा होता है तो ये उसकी तरफ है। लोग ये नॉर्मली समझ रहे होते हैं कि जैसे अगर मैं आप लोगों को बहुत खुश लग रही होती हूँ लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, या यहाँ पर अगर हम सुशांत को ले लें कि वो बहुत खुश दिखता था दुनिया को लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी था। पर ये कहानी तो हर इंसान की है नहीं है, यानी हर इंसान कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा रहा होता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही नाखुश होता है, क्योंकि जितना वो कंप्लीट दिख रहा होता है बाहर से, वो उतना ही इनकम्प्लीट होता है। तो ये उसकी तरफ भी है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट था, एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट था बिल्ली का, जो यहाँ पर अरविंद के थ्रू किया गया था। वो एक एक उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि एक बॉक्स में लेकर एक बिल्ली को अगर हम डाल दें एक टॉक्सिक वाइल के साथ, ठीक है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है अगर वो वाइल ब्रेक हो जाए, तो उससे जो पॉइज़न निकलता है उसकी वजह से या तो वो बिल्ली मर जाएगी या नहीं मरेगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें 50-50 के चांसेस थे कि या तो वो पॉइज़न ब्रेक होगा, यानी वाइल अगर ब्रेक होगा तो वो निकलेगा और उससे बिल्ली मर जाएगी, या फिर वो पॉइज़न नहीं लीक होगा, वो वाइल रहेगी। तो ये 50-50 का चांस था, यानी चांस का मतलब होता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी का होना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमें कब पता चलेगी, जब हम फिज़िकली जाकर उस बॉक्स को खोल कर देखेंगे। जब तक वो बॉक्स बंद है तो वो पॉसिबिलिटी भी उस बॉक्स के अंदर बंद है। हमें जो उसकी असल रियलिटी है वो नहीं पता चलेगी। सिर्फ हमारे जहन में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो यहाँ पर 5-6 पॉसिबिलिटीज़ हों, 10 पॉसिबिलिटीज़ हों, 2 हों, या जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हों, वो पॉसिबिलिटी तब तक रहेगी जब तक कि हम उसका फेथ बॉक्स खोल के नहीं देखते। जब हम वो बॉक्स खोल के फेथ देखेंगे तो एक चीज़ जो है वो डिसाइड हो जाएगी कि या तो वो ज़िंदा है या वो मर गई है, क्योंकि बिल्ली के केस में यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो वो ज़िंदा है या वो मर चुकी है। तो जब हम एक पॉसिबिलिटी देख लेंगे हमें पता चल जाएगा, वो होती है हमारी रियलिटी, वो होती है हकीकत। अब यहाँ पर इस केस में भी, इस सुशांत के केस में भी यहाँ पर अगर हम देखें, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हम वो बॉक्स खोल कर नहीं देखेंगे तो सारी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। बॉक्स जब तक नहीं खुलेगा तब तक यहाँ पर रियलिटी का नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पर ये तो मैं केस के हिसाब से बात कर रही थी पॉसिबिलिटीज़ की, लेकिन इसका ये शर्ट पहनने का मतलब भी उस तरफ तो नहीं जाता, लेकिन इस तरफ ज़रूर जाता है कि हम रियलिटी को नहीं देखते, क्योंकि जब तक हम बॉक्स खोलेंगे नहीं हमें रियलिटी का पता नहीं चलेगा। हमें सिर्फ वही पता चलेगा जो हमारे जहन में एक इमेजिनेशन है। उसके लिए उसको खोलना, उसकी खोज लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खोज लगाना ही नहीं चाहते तो आप बैठे रहिए एक ही सोच के साथ, और आपकी वही सोच आपको सच लगने लगेगी। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पॉसिबिलिटी 1 या पॉसिबिलिटी 2 को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन खोज लगाना, जब तक आप खोज नहीं लगाएंगे आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। खैर, ये तो एक शर्ट हो गई। उसके अलावा यहाँ पर एक और शर्ट जो है वो थोड़ी सी अजीब सी है। हालांकि ये 2018 के अंदर फिल्म शूट की गई थी, दिल बेचारा। यहाँ पर आप देख लीजिए हेल्प लिखा हुआ है। अब ये हेल्प बहुत सारे लोग ये उस सेंस में भी कहेंगे
कि ये हेल्प दो चीज़ों में हो सकती है फ़िल्म से रिलेटेड। एक तो ये है कि वो जो किज़ी के साथ इनको ये चाह रहे थे कि इनका रिलेशनशिप डेवलप हो जाए फ़िल्म के अंदर, और वो इनकी दिल की बातों को समझने लगे। तो जैसे आप यार दोस्त से हेल्प नहीं मांगते कि यार हेल्प कर, लड़की पट नहीं रही है, ये उस सेंस में भी हेल्प हो सकता है। या फिर क्योंकि ये कैंसर सर्वाइवर थे उस वक्त, बाद में इनका कैंसर दोबारा से आ जाता है, तो ये उसकी तरफ भी हेल्प हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सटल मैसेज छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई थी, जिसका पूरा सेंस बनना सुशांत को शुरू हुआ था, वो 2015 के बिल्कुल एंड या 16 के स्टार्टिंग में उसको अंदाज़ा होना शुरू हो गया था रियलिटी में, जो उसकी रियल लाइफ थी, कि किस तरीके से वो इन चीज़ों में यहाँ पर आकर फंस गया। तो ये भी बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर ये शर्ट जो है एक तरीके का बहुत सटल सा मैसेज हो। अब आप लोग ये कहेंगे कि फैशन डिज़ाइनर डिसाइड करते हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ के डिज़ाइनर होते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं और वाकई वही डिसाइड करते हैं। लेकिन जो भी सेलिब्रिटी होता है, अगर तो आप साइट की कास्ट नहीं हैं और अगर आप लीड रोल नहीं है, तो फिर तो डायरेक्टली आपको डिसाइड करके दे दी जाती है कि आपने क्या पहनना है। लेकिन जो भी स्टार्स होते हैं, स्टार कास्ट होती है, उनका से बहुत होता है अपने कपड़ों को लेकर। वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, और वो आप किसी भी तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर हम नंबर वाइज चलना शुरू कर देते हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों को खुद डिकोड करना शुरू कर दें। एक तो सबसे पहली ये नंबर 1 तस्वीर है जिस पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेव्स नॉट डेड। इसका क्या मतलब हो सकता है, ये यहाँ पर आप लोग खुद डिकोड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन गौर से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेव्स जो हैं वो मरते नहीं हैं, नॉट डेड, ठीक है। जो ब्रेव्स होते हैं, ब्रेव्स कौन होते हैं? बहादुर लोग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देख लिया जाए कि ठीक है, शीक नो, और यहाँ पर सर्वाइव्ड किस चीज़ से सर्वाइव्ड, यानी नॉर्मल हर इंसान ही सर्वाइव कर रहा है। हर इंसान के ऊपर जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भेजी जाती हैं, हम उनसे लड़कर निकल कर आते हैं जब भी हम आज तक ज़िंदा हैं। तो ये उस सर्वाइव से रिलेटेड है कि सर्वाइव से रिलेटेड आगे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। देख लीजिए, यहाँ पर हर तस्वीर को नॉर्मली मत लीजिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, शायद आप लोग यहाँ पर डिकोड कर सकें। मैं यहाँ पर इसलिए चीज़ों के मायने जो नॉर्मली मायने हैं वो एक्सप्लेन यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग वही चीज़ों का मतलब ना लिखने लग जाएं कि हाँ सर्वाइव का मतलब तो हम सबसे रिलेटेड होता है। यहाँ पर डिकोड करने के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है फक फेम। अच्छा, अब ये इनकी बड़ी फेवरेट अंग्रेज़ी गाली भी थी, इनको ये सबसे ज़्यादा पसंद भी थी। बाकी यहाँ पर जो फ़ेम की बात है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये बंदा फ़ेम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। ये खुद भी कहता था कि अगर कल को मेरे पास फिल्म्स नहीं रहेंगी तो मैं टीवी पे चला जाऊँगा, टीवी नहीं रहेगा तो वेब सीरीज़ मैं कर लूँगा, अगर वेब सीरीज़ भी नहीं तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर वो कर लूँगा, वो भी नहीं तो मैं थिएटर कर लूँगा, कुछ भी। यानी उसको फ़ेम में इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, ठीक है। तो फेम मायने ही नहीं रखता था उसके लिए। ये बहुत ही नॉर्मल सी शर्ट है, जर्क के भाई, यानी जर्क ना बनो। अब इसमें कुछ आप लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है, ये अगर आप लोग डिकोड कर सकें तो यहाँ पर ये नहीं मुझे बता दीजिएगा कि हाँ इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका मतलब एग्जैक्टली जर्क है और वो किस तरीके से है, वो क्या है, वो सबको पता है, ठीक है। अच्छा, ब्रदरहुड। अब देख लीजिए कि यहाँ पर राइट और लेफ़्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि मेरे राइट पर भी खड़ा है और मेरे लेफ़्ट पर भी खड़ा है। अब आप लोगों को याद होगा, देखिए राइट और लेफ़्ट पे एक एक इंसान खड़ा, यानी कि दो लोग हो गए ना, दो यहाँ पर लोग हो गए। आप लोगों ने जब उसका एक इंटरव्यू सुना होगा जहाँ पर वो खुद भी कह रहे थे कि मेरी इंडस्ट्री में कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे दो ही दोस्त हैं जो इंडस्ट्री से बाहर हैं। तो दो दोस्त का मतलब एक लेफ़्ट पे खड़ा है, एक राइट पे खड़ा, और वो मिलकर लड़ना है। दो दोस्त इनके साथ मिलकर लड़ना है। कितने लोग बने? 3 लोग बन गए ना। ये मिडिल में इनके एक राइट पर, एक इनके लेफ़्ट पर, 3 लोग। आप लोगों को अगर पता होगा, मैं जहाँ शुरू से बता रही हूँ कि हमारी एक चेन होती है, उस चेन के अंदर लिंक होता है और हर लिंक जो होता है वो 3 कॉर्नर्स पर होता है, जिसमें एक आपका एजेंट होता है, एक हैंडलर होता है और एक आप होते हैं। तो वो एक लिंक बनता है ना 3 लोगों का, और उस लिंक को आप ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन वो चेन के अंदर जुड़ा होता है पूरा। वो एक पूरी चेन होती है, लेकिन उस चेन को हम आइसोलेट करते जाते हैं लिंक बाय लिंक, और हर लिंक के 3 कॉर्नर्स होते हैं, ताकि अगर कल को वो चेन का कोई एक लिंक टूट भी जाए तो बाकी लोग उस पूरी चेन तक ना पहुंच सकें। ये हमारा इसी तरीके से हम एजेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी होता है। तो ये इसमें क्या हो सकता है, ये आप लोग यहाँ पर खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। जिस शर्ट को आप लोग डिकोड करते रहे ना, उसका रेफरेंस खुद ही दे दीजिएगा कि ये ब्रदरहुड वाली शर्ट है, ये कौन सी शर्ट है, जर्क वाली शर्ट है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग किस शर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हार्ट ब्रेकर। अच्छा, हार्ट ब्रेकर को यहाँ पर, यानी कि एक इंसान जो कि बड़ा हैंडसम और ख़ूबसूरत है और वो कई सारे लोगों का दिल तोड़ता है।
यानी कि यहाँ पर हार्ट ब्रेकर, अब इसको हम प्ले बॉय सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हालांकि ड्रीम्स जो सुशांत की ड्रीम्स, उसमें एक उनका बड़ा अच्छा ड्रीम था, वो था प्ले बॉय पेंशन में एक दिन गुजारने और एक रात गुजारने का। लेकिन यहाँ फ़िलहाल ये उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये अपने आप को हार्ट ब्रेकर कह रहे हैं उस सेंस में। बस ये उस सेंस में हो सकता है कह रहे हूँ कि ये इतने हसीन है कि कई लोगों के दिल टूट जाते हैं, या फिर ये कई लोगों के दिल तोड़ते नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक इतना प्यारा इंसान कैसे किसी का दिल तोड़ सकता है ना, वो कभी भी दिल नहीं तोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट देकर जाऊँ, यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ की गई है जो मैंने आप लोगों को स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में बताया था, कि हम लोग एक टेक्निक को यूज़ करते हैं कि जब हम एक लफ्ज़ को लेकर ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, अगर तो वो 3 शब्दों का लफ्ज़ होता है तो छोटा सा होता है ना, 3 लफ्ज़ होते हैं, क्या होते हैं मैं हमेशा भूल जाती हूँ, आप लोग उसको क्या कहते हैं, 3 लेटर्स को जो भी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ज़्यादा लेटर्स हैं। अब अगर हमने इनकी ट्रांसपोजिशन की है तो आप देख लीजिए कि इनकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी निकल कर आएंगी। तो इनके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास की नहीं है तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली यहाँ पर किस चीज़ की तरफ किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ फिर भी ट्राई कर सकते हैं तो कीजिए। ये सिर्फ मैं ये बता दूँ कि ये क्रिप्टो है और ये ट्रांसपोजिशन के अंदर है, ये जो लफ्ज़ है एग्जैक्टली यही सेम चीज़ ड्रीमर के साथ भी है। अच्छा, अब ड्रीमर और ड्रीम्स इनका बहुत गहरा संबंध है, और ये भी कि ये चेजिंग ड्रीम्स, जब भी इनसे पूछा जाता था कि भाई तुम क्या कर रहे हो या क्या चल रहा है, कि कोई भी इनसे पूछता था, ये सिर्फ उसका एक ही जवाब देते थे, कुछ भी नहीं, मैं अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चेजिंग ड्रीम्स को तो भाड़ में फेंकी, वो तो खैर पता नहीं कौन सी फिक्शन मन घड़ट और मन पता नहीं कौन सी कहानियाँ बनाती है, उसको भाड़ में फेंकी। लेकिन ड्रीम्स और इनके सपने जो कि इन्होंने खुद भी लिखे हैं, उनमें बहुत कुछ है यहाँ पर। इसी वजह से शर्ट के अंदर यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ड्रीमर हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक दफ़ा एक जगह थी जहाँ पर मिस लेबनान थी, उनसे पूछा गया था कि अपनी 3 क्वालिटीज़ बताओ कि तुम 3 में क्या हो, तो उन्होंने भी ड्रीमर्स का नाम दिया था। और यहाँ पर मेरा मिस लेबनान को मेंशन करना इत्तेफाक नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वो मिस लेबनान नहीं, वो कुछ और है, उसी तरीके की चीज़ों में से कोई और भी है यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर गैस कर सकते हैं अगर करना चाहें। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ड्रीमर ये भी एक ट्रांसपोजिशन की टेक्निक में यूज़ किया गया ये शब्द है, ठीक है। अच्छा, साइको, साइको, ठीक है, मेरा सैया साइको, साइको ये होगा ना तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सैया साइको नहीं होता। यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को शुरू में भी बता रही थी कि जब हम लोगों को इस दुनिया में लाया जाता है, जब हम लोगों की जो फिज़िकल हेल्थ होती है वो ठीक हो जाती है, उसके बाद हमें मेंटल हॉस्पिटल या अजाइलम में डाला जाता है, ताकि दुनिया कल को अगर हम कोई भी बड़ी न्यूज़ को ब्रेक करना चाहें, कोई भी बड़ी बात दुनिया को बताना चाहें, तो लोग ये कह देंगे कि ये इंसान या तो साइको या पागल है, और ये पागल इंसान है, इसकी बातों पे विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। ये क्या उसी से रिलेटेड है या ये किसी और चीज़ से रिलेटेड है, ये अपने आप को खुद साइको कह रहे हैं, ये दुनिया को साइको कह रहे हैं, ये आप लोग डिसाइड करें। लेकिन इनकी यहाँ पे स्माइल देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं या तो कोड्स हैं या इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं। यहाँ पे मेरा सही साइको साइको वाला गाना तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये आप लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। देखिए, ये यहाँ पर वो चेन और लिंक की मैं हमेशा बात करती हूँ कि उसके 3 कोने होते हैं। अगर इस क्यूब के अंदर आप यहाँ पर जाकर देखें तो इस क्यूब के अंदर पीस के निशान के अलावा यहाँ पर जो लाइन जिस तरीके से, वो 3 लाइन्स हैं जो एक दूसरे को एक इस क्यूब के अंदर जोड़ रही हैं। ये उस चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है मैं जानती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्यूब है क्या नॉर्मली आप लोगों के लिए, लेकिन इसको अगर आप डिकोड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न जो है वो उनकी स्लीव्स पर भी है। और ये मेरा ख्याल से यहाँ पर अगर हम ये स्लीव्स कहाँ गई भाई, ये रही वो स्लीव्स, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये उसी से सेम सिमिलर शर्ट है, लेकिन इसमें जो फ्रंट का क्यूब है वो डिफरेंट है। ये आपस में किस तरीके से, आप इसको किस तरीके से, दोनों इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों इमेजेस को अगर आप यहाँ पर डिकोड कर सकें तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ आने की समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर इस शर्ट को और जो इसको तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या आप लोगों को लगता है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा जो आप लोगों को ठीक लगे। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर हैं डर्टी थॉट्स ऑफ प्योर हार्ट। अच्छा, यहाँ इनका एक इंटरव्यू था जिसमें इनसे पूछा गया था कि लस्ट या लव, तो इन्होंने कहा था लस्ट के साथ लव या लव के साथ लस्ट दोनों होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी उसके बिना दोनों ही चीज़ें इनकम्प्लीट होती। खैर इन्होंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन लस्ट, अगर खाली लस्ट है आपको किसी से तो आप उसके साथ सिर्फ सोना चाहेंगे,
आपको उससे मोहब्बत का कोई आपका उससे संबंध नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप उसको यूज़ करेंगे और छोड़ देंगे, तो वो एक बड़ा सेल्फिश किस्म का, बड़ा गंदा किस्म का यहाँ पर मूड कह लें, इमोशन कह लें, लस्ट को आप जिस तरीके से भी एक्सप्लेन करना चाहें वो चीज़ होती है। इसी तरह जो मोहब्बत होती है खाली, वो जब तक इश्क होता है और अमर होता है, वो प्योर होती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन नॉर्मली आम आम भी अगर हम यहाँ पर लोगों को देखें जो एक दूसरे से असल में मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लस्ट ज़रूर होती है, वो बड़ी क्यूट सी चीज़ के तौर पर लिया जाता है कि थोड़ा बहुत टच करना या थोड़ा बहुत कुछ भी करना, वो एक मोहब्बत में आप जब किसी से होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उसको छुएं और आप उसके साथ रहें। वो एक अलग टाइप की मोहब्बत होती है जिसमें आप छूने की जो एक कैफ़ियत होती है उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। आपकी वो इतनी पाक मोहब्बत होती है कि आप उस इंसान को हाथ भी नहीं लगाना चाहते जब तक कि आपके बीच में एक प्रॉपर संबंध ना जुड़े या आपका एक प्रॉपर रिलेशनशिप ना जुड़े। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को अगर हम देखें, वो जिस लड़की या लड़के से भी प्यार करता है, उसका ये ज़रूर कहीं ना कहीं एक अंदर से दिल आता है कि हम उसको टच करें। तो ये लव और लस्ट उसकी तरफ भी है, ये उसकी तरफ भी है कि एक इंसान, ये इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं बहुत, जो ये इस शर्ट पे लिखा हुआ है कि जो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनकी थॉट्स बड़ी डर्टी होती है। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन हर हर जो ज़हीन इंसान होता है ना, बहुत नॉटी होता है, बहुत नॉटी होता है। जितना शरीर बच्चा बचपन में होगा ना, आप देखें अपने इर्द गिर्द भी जितने शरारती और शरीर बच्चे होंगे, वो उतने बला के ज़हीन तरीन बच्चे होते हैं। और वही जो ज़हीन तरीन बच्चे होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है वो बड़ी डर्टी भी होती है, वो बड़े हर चीज़ों की मतलब समझना जानते हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अक्सर ज़हीन तरीन बच्चे बड़े शरारती होंगे, और जो किताबी कीड़े होते हैं वो ज़हीन तरीन नहीं होते, वो रट्टू तोता होते हैं। वो चीज़ों को वो रूल्स के हिसाब से बड़ा अच्छा फॉलो कर सकते हैं, वो चीज़ों को समझ ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं होते, वो ज़हीन तरीन लोग नहीं होते। ज़हीन तरीन होने में और किताबी कीड़े होने में बहुत फ़र्क होता है। आप रूल्स के साथ चल कर बड़े बड़े चीज़ें ईजाद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद से कोई चीज़ इन्वेंट करना, वो एक नॉटी इंसान का ही होता है तरीका। पता नहीं आप लोगों को समझ आएगी भी नहीं कि नहीं आएगी। अच्छा, ये एक लॉकेट कह लें, ये क्या है कि गन या पिस्टल कह लें, ये ज़रूर पहनते हैं। इन्होंने कई सारी शर्ट्स में पहना हुआ है, बल्कि जो एक इनकी वाइल्ड वन वाली शर्ट है उसमें भी इन्होंने ये पहनी हुई है। तो इसको आप किस तरीके से डिकोड करेंगे ये ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कहाँ गई डर्टी थॉट्स चली गई उनकी। ये शर्ट जो है ये मैं बाद में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी अकेले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्ट है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स में आएंगे हम फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप लोग जैसे चाहे कर लीजिए। और ये स्काई, ये भी उसी से ही रिलेटेड है जो ये शर्ट है, ये दोनों शर्ट्स हैं उसी से रिलेटेड, लेकिन आप लोग इसको किस तरीके से डिकोड करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कंफर्टेबली। जितने लफ्ज़ 7 अक्षर से लंबे होते हैं ना, मैं उनको अटक जाती हूँ इस एक्सेंट में बोलते हुए जब मैं हिंदी उर्दू बोल रही होती हूँ। अच्छा खैर, सिंगल, ठीक है, यानी ये बड़े आराम से सिंगल है। सिंगल का मतलब यहाँ पर देखिए, इनका रिलेशनशिप शुरू से, अगर आप बेशक इनके फ़ैन शुरू में नहीं रहे होंगे जब ये जीवित थे आप लोगों के लिए, लेकिन इनकी जो लव लाइफ थी उसको लेकर कई सारे ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते थे। इनको स्कर्ट चेज़र भी कहा जाता था, हालांकि ये ड्रीम चेज़र थे, ये स्कर्ट चेज़र तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन इनकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से सिंगल रहे हैं। इवन के ये कई टाइम जब ये अंकिता लोखंडे के साथ भी रिलेशनशिप में थे, ये उस चीज़ को समझ गए थे कि रिलेशनशिप्स इनके लिए नहीं बने गए, क्योंकि ये किसी और पर्पस को चूज़ कर चुके थे, तो रिलेशनशिप में होना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ये जब मैं इनकी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर आऊँगी तब मैं यहाँ पर ज़रूर बात करूँगी, ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने स्क्रैम्बल टेक्निक भी यूज़ की गई हो, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग डिसाइड करिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग शर्ट है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ है ज़रूर इस शर्ट के अंदर, ठीक है। मैं देखती हूँ आप लोग यहाँ पर किस तरीके से बात करते हैं। पर ये शर्ट हो गई और ये दोनों शर्ट्स हो गई, ये मिलाकर ये जो 3 शर्ट्स हैं ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इस लफ्ज़ को कौन डिकोड करेगा, मुझे बताइएगा लिखकर। मैं फ़िलहाल यहाँ पर इस पर बात नहीं करूँगी। उसके बाद ये आती है नो लिमिट्स, यानी कि कोई भी हद नहीं। ये इनकी नाइक या नाइकी, जैसे भी आप इस ब्रांड को बोलते हैं, ये उसकी शर्ट है जिस पर नो लिमिट्स लिखा हुआ है। किस चीज़ में नो लिमिट्स, यानी कि इंसान, कोई हद नहीं है आपकी, कोई भी हद नहीं है। अब आप अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें शायद आपकी कोई हद नहीं है, आप किसी भी हद तक जाके वो काम करेंगे, आपकी हद नहीं है, आप लिमिटेड नहीं है। आपने अपने आप को किसी चीज़ से बांधा हुआ नहीं है, वरना नॉर्मली हर इंसान एक लिमिटेड एरिया में रहता है, उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन जो लोग अच्छाई करने जाते हैं या जो लोग बुराई करने जाते हैं,
दोनों ही सूरतों में उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। जब आपकी कोई लिमिट नहीं होती है ना, तभी आप किस चीज़ को टच करते हैं? स्काई को, आसमान को टच करते हैं। लेकिन आसमान के बाद ऊपर जाकर, आसमान से भी ऊपर क्या है? वो स्पेस है ना, ठीक है। और स्पेस में कौन होते हैं? ठीक है, यहाँ पर हैं कुछ चीज़ें, आप लोग समझेंगे तो समझेंगे, नहीं तो फिर नहीं। इस शर्ट के ऊपर तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कह चुकी हूँ कि आप लोग यहाँ पर डिकोड करेंगे। ये शर्ट तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अंडर द सन वाली ये शर्ट है। अच्छा, यहाँ पर अंडर द सन, और उसके बाद बड़ी मज़े की चीज़ मुझे मिली एक और ये शर्ट है यहाँ पर कि हमारे रूल्स क्या हैं, नहीं, हु आर अवर रूलर्स। हाँ अच्छा हाँ, हमारे रूलर्स कौन हैं, यानी कि हमारे किंग्स या हमें रूल करने वाले लोग हैं कौन, ठीक है ना। यहाँ पर कौन है, हमें रूल कौन कर रहा है। और यहाँ पर आप लोगों के नेता लोग या आप लोगों के किंग क्वींस की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर रूलर्स की बात हो रही है। हमें रूल कौन करता है, ये कौन सी एलीट है 1% की, और एलीट किसको कंट्रोल करती है, वो कौन सा कल्ट है, और उस कल्ट के अंदर उनके अलावा और कौन से लोग फंसे हुए हैं, ये वो रूलर्स हैं। लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जिस तरीके से भी चाहें, ठीक है। इमेजिन कीजिए, अब ये सारी चीज़ों को इमेजिन कीजिए। जब तक आप चीज़ों को इमेजिन नहीं करेंगे ना, आप रियलिटी नहीं देख सकते। रियलिटी जो आपको दिखाई जा रही होती है वो अक्सर रियलिटी नहीं होती है। आपको रियलिटी देखने के लिए बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है। जब आप चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करते हैं ना अपने माइंड से, तो फिर आप लिंक्स जोड़ पाते हैं। अदरवाइज़ जो आपको दिखाएंगे प्लेट में रख के, आपको वही रियलिटी लगेगी जो कि होती नहीं है। इस वजह से इमेजिन करना, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, वरना आपको हकीकत दिखेगी नहीं। असल में जो आपको हकीकत दिखाई जा रही होती है वो बहुत ज़्यादा कंसील करके और कवर करके दिखाई जा रही होती है। अच्छा, उसके बाद ये भी आप लोग यहाँ पर डिकोड करेंगे। मैं चाहती हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर्स आप लोग डिकोड करना शुरू कर दें, ये वाला भी, और यहाँ पर भी एक बड़ा स्पेशल कैरेक्टर कहाँ गया, यूज़ किया गया है। मैं चाहती हूँ ये चीज़ें आप लोग करना शुरू करें, ताकि मुझे कुछ तो समझ आए कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये शर्ट है, बड़ा इसमें नॉर्मल और सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि जो ब्लैक होल में होता है वो ब्लैक होल में रहता है। ये रोम से रिलेटेड जो फ्रेज़ यूज़ किया जाता है कि रोम में जो होता है वो रोम में रहता है, फिर इसी तरह लास वेगस में जो होता है वो लास वेगस में ही रहता है। तो ये इसी तरीके से ब्लैक होल के अंदर क्या ड्रामेबाजी होती है, वो ब्लैक होल के अंदर ही रहती है, वहाँ से वो निकल कर नहीं आती। क्योंकि ब्लैक होल कहने को एक बहुत बड़ा सा होल है, और उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ जाती है वो अपने अंदर सक कर लेता है, और वो चीज़ें उसके अंदर जाकर गायब हो जाती हैं। यानी वो वापस उस ब्लैक होल से निकल कर नहीं आती हैं। एक तरीके से दलदल कह लीजिए कि दलदल में जब इंसान धंसता चला जाता है तो वो धंसता चला जाता है, उसका वहाँ से निकलना नामुमकिन होता है, वो उसको अपने अंदर सक कर लेती है। इसी तरह ब्लैक होल के इर्द गिर्द अगर आप भटकने की कोशिश करते हैं ना, तो वो सक कर लेता है आपको, और आप उसके अंदर गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जेल वगैरह होती हैं, उनमें जो अंधा सेल कहते हैं इसे आप लोग, उस जो काला सेल होता है, मुझे नहीं पता इंडिया में उसको क्या कहते हैं, पर अमेरिका वगैरह में और कई सारे देशों में उस काल कोठरी को ब्लैक होल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सुशांत ने कई सारे इंटरव्यूज़ में ब्लैक होल की थ्योरी को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है कि आप हर चीज़ को डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो दुनिया को दिखाने या दुनिया को बताने के वो अपने आप को क्यों ब्लैक होल कहते थे, क्या था, वो एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पर आपको उन हिंट्स को पकड़ना पड़ता है। जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप ना चीज़ों को इमेजिन कर पाएंगे, ना आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ना ही आप उस बिल्ली को बॉक्स से निकाल सकेंगे, ना आप पॉसिबिलिटीज़ को समझ सकेंगे, ना ही आपको पता चलेगा कि असल पॉसिबिलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, जब तक आप उस बॉक्स को नहीं खोलेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। आप चीज़ों को डिकोड कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे जितने कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ती रहूँगी, और फिर मैं बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। कुछ चीज़ें तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर भी दी हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इस ड्रीमर्स की जो ड्रीम्स हैं उनको रिविज़िट करेंगे, और वहाँ पर मैं बताऊँगी किस तरीके से क्या क्या कुछ छोड़ के वो साहब जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।